प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं आग का दरिया। इस नॉवेल को लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरखाम। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। आलमी अदब के उर्दू तराजिम के लिए एक नया चैनल तरतीब दे दिया गया है। हमारे वो दोस्त जो आलमी अदब में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसे क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नॉवेल आग का दरिया की जानिब। बाब नंबर 9। चंपक ने गौतम को नहीं देखा। वो निर्मला से बातें करती दूसरी पगडंडी पर मुड़ गई। इकलेश एक पत्थर पर बैठकर ध्यान में मसरूफ हो चुका था। आओ आश्रम चलें, उसने एक आंख खोलकर गौतम को मुखातिब किया। उन्होंने फिर रास्ता तय करना शुरू कर दिया। गांव के करीब पहुंचकर गौतम रुक गया। आश्रम में कुछ खाने को मिलेगा? मैं देखता हूँ कि तुम बेहद मादा परस्त होते जा रहे हो। मैं पूछता हूँ तुम्हारी कुट्टी में चावल होंगे? नहीं, आज सुबह सब लड़के सीता की पूजा में लगे हैं। एक रोज और भूखे रह लो, मैं दक्षिणा लेकर अभी आता हूँ। अच्छा। इकलेश चुप हो गया। मगर जल्दी आना भाई गौतम। भाई इकलेश अभी आया। इकलेश से पीछा छुड़ाकर वो तेजी से उस सिमत रवाना हो गया जिधर लड़कियां गई थीं। जल्दी में कांटों पर दौड़ने से उसके पांव भी जख्मी हो गए। चंपक पड़ाव के नजदीक पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि पत्तों पर चलता कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने पलट कर देखा। उसके सामने वो सरजू को तैरकर पार करने वाला लड़का खड़ा था, जिसकी काली आंखें थीं और खिली रंगत, और जिसने ब्राह्मण तालिबे इल्मों का सफेद लिबास पहन रखा था। मुझे मालूम हुआ था कि अयोध्या वाले इधर आए हुए हैं। मैंने सोचा आज की भीख यहीं से ले लूं। वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था। तुम कहाँ पढ़ते हो? चंपक ने पूछा। उधर कुलपति गुरु पुरुषोत्तम के आश्रम जंगल में। बन देवी का भजन तुम ही गा रहे थे? कह नहीं सकता कि मैं कौन हूँ और जो भजन गा रहा था वो कौन है। अच्छा, ये बात है। आओ किसी रोज मुझसे बहस करो, चंपक ने तबस्सुम के साथ कहा। इस जग में माइत्री और कारगी जानशीन बनने का तुम्हारा ही इरादा है। वो फौरन बहस पर तैयार हो गया। इरादा एक निहायत फजूल लफ्ज है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि आम तौर पर अल्फाज के मायने नहीं होते। तुम्हारे मज़ामीन क्या हैं? फलसफा, इखलाकियात और फिर गौतम दफतन झुंझुलाकर चुप हो गया। ये लड़की इसे बेवकूफ बना रही थी। तुम तस्वीरें बनाते हो? हाँ, मैंने सुना है कि गुरु पुरुषोत्तम के आश्रम का गौतम नीलंबर तस्वीरें अच्छी बनाता है। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हारा ही नाम गौतम नीलंबर हो सकता है। मैं नामों के असरार की बहुत कायल हूँ। तुम नामों के असरार के कायल नहीं हो। मैं वही हूँ जिसका तुमने शायद चंद अहमकों से जिक्र सुना हो, और तुमने ठीक सुना है। तो गालिबन तुम भी मेरी तस्वीर बनाओगे। आज सुबह यहाँ बहुत से चित्रकार आए थे। मैं प्रीतमा कारिक हूँ। सिर्फ तखय्युल की बिना पर दिल की आवाज सुनकर तस्वीरें बनाता हूँ। उसने जरा फख्र से कहा। मेरी कद्र विश्वक्रमन उलूही मुसव्विर तक को करना पड़ेगी, जो सबसे बड़ा चित्रकार है। विश्वक्रमन? तो तुम मुल्हिद नहीं हो। आजकल तो तालिबे इल्म कपिल और शाक्य मुनि के ज्यादा कायल हैं। मुझे आटा ला कर दो, मेरा रास्ता खोटा होता है। गौतम ने जरा बिगड़ कर कहा। उस लड़की को दोबारा देखने के लिए वो मुद्दतों घूमा घूमा फिरा था, और अब वो उसके सामने मौजूद थी तो वो उससे खड़ा झगड़ रहा था, क्योंकि उसे यकलख्त ये एहसास हुआ कि वो उसकी अपनी चीज थी, इसके अपने वजूद का, अपने जहन और दिल का एक हिस्सा। यहाँ दूई का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी तकल्लुफ, गैरियत, हिजाब की गुंजाइश या जरूरत न थी। वो उसे अजल से जानता था। उसने दूसरी लड़की पर नजर डाली जो उसे बड़े गौर से देख रही थी। गौतम ने इसे फिर जरा ध्यान से देखा। ये लड़की हरिशंकर की बहन थी। चंपक खेमे के अंदर जाकर आटा निकाल लाई और गौतम के कशकोल में डाल दिया। अब जाओ, फिर कभी आना, चंपक ने कहा। वो इसे प्रणाम करके पड़ाव से बाहर आ गया। इसे अब तक मालूम न था कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं और राजन के लाओ लश्कर से इनका क्या ताल्लुक है। खैमों के आसपास उनकी तरह और बहुत सी लड़कियां इधर उधर घूम रही थीं।
मगर ये दोनों इस हुजूम में सबसे अलहदा और मुमताज नजर आती थी। ये दोनों कौन हैं? उसने बड़ी हिम्मत करके एक बुढ़िया से पूछा जो तेज तेज कदम रखती रसोई के खेमे की तरफ जा रही थी। बुढ़िया ने चमकती हुई आंखों से उसे घूरा। तुम तो ब्रह्मचारी नजर आते हो, उसने तेवरी पर बर डालकर कहा। फिर तुमको ये जानकर कोई दिलचस्पी न होनी चाहिए कि इनमें से एक राजगुरु की बेटी चंपा दत्त है और दूसरी राजकुमारी निर्मल है, और ये दोनों राजन के साथ खेदा के लिए जा रही हैं। और तुम आइंदा इधर ना आना। आजकल बहुत से चोर उचक के सन्यासियों का भेष बदल कर ठगी करते फिरते हैं। कुटनी कहीं की चुड़ैल, गौतम ने चुपके से कहा और आश्रम की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन वो चादर लपेटकर फिर पड़ाव की सिमत चल खड़ा हुआ। सारे में घूमा मगर वो उसे नजर न आई। राजघराने की लड़कियां यूं भी मजमे आम में सामने न आती थी। मुमकिन है वो अंदर किसी जरबफ्त के शामियाने के नीचे बैठी तोते को पढ़ा रही हो। ये सोचकर वो मुस्कुराया। उसने सुन रखा था कि तोते को पढ़ाना अमीरजादियों का खास मशगला है। मुमकिन है वो पालकी में बैठकर सैर करने के लिए शहर चली गई हो। वो शरवस्ती की तरफ मुड़ गया जहां सड़कों, बाजारों और झरोकों में बहुत से चेहरे नजर आए जो एक जैसे थे। वो फिर बाग की सिमत लौट आया। शाही खेमे में कातक पूर्णिमा की त्योहार की तैयारी की जा रही थी। अनगिनत लड़कियां फूल संभाले, साज उठाए इधर उधर आ जा रही थीं। रंग बरंगी साड़ियां पहने हरी शाखों के नीचे रक्स में मसरूफ थीं। इनमें चंपक कौन सी है? उसने हड़बड़ाकर सोचा, क्योंकि अब इसे हल्का सा शुबा हुआ कि औरतें सब एक सी होती हैं। इनमें से चंपक कौन है? उसने जरा अचंभे से दिल में कहा, मैं ये हूँ। कदम के दरख्त के पीछे से कूदकर वो नीचे उतरी। वो और ज्यादा परेशान हो गया। तुम भी उदास हो? मैं इस उदासी से अब आजिज आती जा रही। कल से निर्मला भी बहुत रंजीदा है। आओ हमारे साथ नाचो। मेरा ख्याल था कि तुम मुझसे बहस करना चाहती थी। फिलहाल तो मेरा जी नाचने को चाह रहा है। निर्मल क्यों रंजीदा है? उसका भाई राजपाट छोड़कर गायब हो गया है। कल तुम्हें देखकर उसे अपना दुलारा भाई याद आ गया। आनंद ने भी दुनिया ताक दी थी। ये राहें बहुत कठिन होती हैं। ठीक कहते हो। उसके भाई का नाम क्या है? महाराज कुमार हरिशंकर। और उसने दुनिया के अलावा उसने और बहुत कुछ त्याग दिया। गधा कहीं का। चंपक ने गौतम की बात काटी। गौतम ने इसे ध्यान से देखा। सुना है आनंद ने अपनी चहीती सुंदरी को छोड़ दिया था, वो भी सिद्धार्थ गौतम के जरा से कहने पर। तो फिर तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब यह है कि दुनिया में लाखों सुंदरियां होंगी और लाखों आनंद और हरिशंकर। ये चक्कर बहुत वसी है चंपक रानी। त्याग का फलसफा अपनी जगह पर खुद एक और चक्कर नहीं। उस सुंदरी को क्या इस बात का बहुत रंज है? गौतम ने तजाहिले आरफाना से काम लेते हुए कहा। वो खामोश रही। और अगर आनंद वापस आ जाए, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि वो अभी पूरा अरहत नहीं बन सका। उसकी राह की मुश्किलें अभी बाकी है। वो बार बार लौट आता है। वो अभी पूरी तरह आजाद नहीं हुआ। ये तो बड़ी बुरी खबर है, चंपक ने कहा, क्योंकि आजादी बड़ी भारी चीज है। इससे कहना क्या वो भूल गया कि शाक्य मुनि ने महामती से क्या कहा था? क्या कहा था? गौतम ने जरा चिढ़कर पूछा। शाक्य मुनि ने कहा था, इसे महामती जिस तरह नाटक के नाच गाने, वीणा बजाने, मुसव्वरी और दूसरी कलाओं की महारत बतदरीज हासिल होती है, इसी तरह अरहित भी एक दिन में नहीं बन जाता। हमारे महाराज कुमार ने भी तो त्याग को एक किस्म की कला समझ रखा है। वो बातें करते करते तालाब के मुंडेर पर बैठ गई जो खेमागाह के अकब में था। दूर से आश्रम के झोंपड़े नजर आ रहे थे जिन पर फैली हुई कद्दू और लौकी की हरी बेलें आंखों को बहुत भली मालूम होती थी। लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या बात है? चंपक ने सवाल किया। इजहार। उसे महसूस हुआ वो इजहार नहीं कर सकता। सारे इजहार का एक मकसद है जो इजहार से मावरा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलो मैं तुम्हें अपनी तस्वीरें दिखाऊं, उसने गड़बड़ा कर कहा। इसका मुझे क्या फायदा होगा? उसने बशाशत से पूछा। तुम समझती हो मैं बिल्कुल निकम्मा, तखय्युल परस्त मस्खरा हूँ, जैसे सब तालिबे इल्म होते हैं। मगर चंपक रानी, एक रोज तुम सुनोगी, शरवस्ती का गौतम नीलंबर बहुत बड़ा चित्र आचार्य बन चुका है। उसने बच्चों की तरह गुस्से से कहा और फिर चंपक को देखने लगा कि शायद वो खफा हो गई और अब इसे तुर्की ब तुर्की जवाब देगी। मगर वो चुप रही। वो मुंडेर पर खामोश बैठी रही, क्योंकि इसी तरह आज से चंद साल पहले हरि ने उससे कहा था,
तुम मुझे निकम्मा और तखय्युल परस्त मस्खरा समझती हो, जैसे सब तालिब इल्म होते हैं। लेकिन एक रोज तुम सुनोगी चंपा रानी के अयोध्या का महाराज कुमार बहुत बड़ा रियाजीदान बन चुका है। इजहार मकसद से मावरा है। वेदांत में आया है कि आत्मा को अपनी ख्वाहिशों के जेर असर कायनात शराब की ऐसी दिखलाई पड़ती है, जिस तरह प्यासे हिरन को रेगिस्तान में नदियां नजर आती हैं। इसी मिर्गे तुरशना ने मुझको हरी को बहुत परेशान किया था। मकसद क्या है? असल मकसद क्या है? वो मुंडीर पर से उठ खड़ी हुई। अगर तुम्हारा आनन्ना तुम्हें कहीं मिले तो उसे कह देना कि सुंदरी मिर्ग तुरशना से भी आजाद हो चुकी है। इसे फिक्र न करना चाहिए। तुम ये खबर सही है कि विहार में जाने वाली हो, शायद क्या हर्ज है, ये तजर्बा भी करके देखना चाहिए। सुबह रानी ने तो अपनी आंखें निकाल दी थी कि दुनिया की तरगीबात से बचे। चंपक, तुम्हारी उम्र कितनी है? कई 100 साल। इतने 100 साल कि मुझे याद भी नहीं रहा। उसने हंसकर कहा, चंद रोज हुए मैंने भाटों से भीष्म और अर्जुन का किस्सा सुनकर ये सोचा था कि चित्रंगदा और उलूपी कैसी रही होंगी। मुझे देखकर तुम्हें मालूम हो गया। वो फिर हंसी और उसने कहा, तुम तो प्रेतमा कार्यक हो। हाँ, लेकिन तुम भूलती हो कि हर फनपारा नामवत और रूपवत का इम्तिजाज है। एक से कान, दूसरे से आंख आशना होती है। लेकिन जो शय खालिस माहियत है, उसका इदराक खाली अक्ल के जरिए किया जाता है। इसे महसूस नहीं किया जा सकता, वरना तुम खुद अपने नजरिए की तरदीद कर रहे हो। खालिस हैत सिर्फ माहियत है, मौजूनियत नहीं। गौतम ने जवाब दिया, किसी मादी अलामत के जरिए उसकी तरफ इशारा किया जा सकता है। इसे मादी अलामत से मुमासिल नहीं समझा जा सकता। आकाश रूपम लिख्या। चंपक ने हंसकर कहा, खालिस हैत। गौतम ने जोश से बोलना शुरू किया, वजूद की तशरीह करती है, खुद उसका वजूद नहीं। तुम क्या बनाना चाहते हो? मैं तुमको बताऊंगा। एक दिन मैं तुमको जरूर बताऊंगा मैं क्या बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे गुरु से नहीं मिलोगी? नहीं, मैंने अयोध्या में अपने उस्तादों से इतना पढ़ा कि वो लोग मुझे पढ़ा पढ़ा कर उकता गए। देखो निर्मला के कितने मजे हैं। दिन भर सिंगार पिटार में मगन रहती है, नाच और गाना सीख ही चुकी है, पढ़ने में इसका जी नहीं लगता। निर्मला तुम्हारी बहुत दोस्त है। वो हमारी और तुम्हारी महाराज कुमारी है। पढ़ना तो उसका भी फर्ज है। उसका फर्ज है कि अब वो घर बसाए। चंपक ने बुजुर्गों की तरह कहा, तुम भी तो अपना ब्रह्मचार्य का जमाना खत्म करके ब्याह कर डालोगे। पीछे से छागल की आवाज आई। निर्मला बहुत सारी सफेद फूल टोकरियों में उठाए मालिनी बनी पगडंडी पर से आ रही थी। गौतम को देखकर उसने टोकरी मुडेर पर रखी और हाथ जोड़ दिए। गौतम ने बड़े पहुंचे हुए और मुकद्दस बरहमन की तरह उसे आशीर्वाद दी और उल्टे पांव लौट गया। इलावा तस्वीर और मुजस्समे बनाने के तुम नाटक भी अच्छा खेल सकते हो। चंपक ने बशाशत से कहा और गौतम को दरख्तों में ओझल होता देखती रही।